राधे राधे बाबा। आपसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं बाबा, लेकिन पता नहीं कैसे मन करता है आप ही को बताऊं सारी बातें। उन्होंने जो कहा ना बाबा, भक्त माता ने, शिव जी बहुत कृपा करते हैं बाबा। मेरे साथ भी यही हुआ है बाबा। मुझे शिव जी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। पहले मैं रोती थी बाबा भगवान के आगे, भगवान के लिए नहीं रोती थी, अपने दुखों को रोती थी कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। लेकिन शिव जी इतने प्यारे हैं कि वो इतने पे भी आ जाते थे। वो एक बार आए थे बाबा, स्वप्न में आए थे। मुझे उनके चरण याद हैं। उनका उनके पैर बहुत बड़े हैं बाबा। ना तो वो गोरे हैं और ना ही काले हैं, पता नहीं मुल्तानी मिट्टी जैसा, शायद उससे भी और थोड़ा चमकदार। और मैं वो चरणों को पकड़ के खूब रोई बाबा, खूब आंसू गिरे उनके चरणों में। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों घबरा रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास में, मैं हमेशा ही रहूंगा। और बस बाबा, फिर संसार में लग गई बाबा, कमाने में पैसे। बहुत पैसे कमाए बाबा, बहुत मन बेचैन रहता था, जरा सी भी शांति नहीं मिलती थी। फिर अचानक से मैंने ऐसे ही व्रत करने का नियम ले लिया। पूरा सावन का महीना नमक और अन्न छोड़ दिया बाबा। मैंने 3 साल ऐसा किया और काफी बीमार पड़ी। बहुत बहुत डांट पड़ती थी सबसे, किसी का साथ नहीं मिलता था बाबा। आपको पता ही है, ससुराल में और मायके में मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। सिर्फ मेरी माँ मेरे बारे में चिंता करती थी, वो सपोर्ट नहीं करती थी, वो चिंता करती थी बस। फिर बाबा, अचानक से 3 साल जब पूरे हुए उनके व्रत का, तो मुझे राम जी का नाम लिखने में रुचि हो गई। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे राम जी बिल्कुल बिल्कुल प्यार नहीं था उनसे। और मैंने बाबा राम जी का नाम लिखना शुरू कर दिया। उन्हीं की कृपा थी बाबा, 3 साल का व्रत का मुझे लगता है यही प्रसाद था। और फिर अचानक से यूट्यूब में मैं कुछ देख रही थी और आपका एक वीडियो उसमें दिखा कि शिव जी बड़े या राम जी बड़े या विष्णु जी बड़े, ऐसे था कुछ। क्योंकि मैं जब राम जी लिखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि मैं तो शिव जी को प्यार करती हूँ, ये क्यों लिख रही हूँ मैं। और जब आपका वो वीडियो देखा तो मन एकदम क्लियर हो गया बाबा। मतलब अब राम जी का नाम लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता था। फिर और भक्त की चरितावली सुनती गई मैं, और मुझे लगा कि जीवन का सुख या दुख मैटर नहीं करता है बाबा। आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको सब सम्मान देते हैं। क्योंकि मैं अगर भक्ति भी कर रही थी ना बाबा, तो मुझे ये मन था कि सबको पता चले, सब मुझे सम्मान दें। ये बात मेरे मन में थी, और ये बात मुझे बहुत ऐसा पता भी नहीं था कि ये बुरी होती है। लेकिन जैसे मैं आपकी बातें सुनती गई, मुझे लगता गया बाबा कि ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, और अपने आप चली भी गई। कुछ कुछ पता भी नहीं चला बाबा, मैंने कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया। और जहाँ तक आपकी आवाज़ की बात है बाबा, वो तो सचमुच में बहुत चमत्कारी है बाबा। और आपका आशीर्वाद तो हमेशा फलता है। पता है बाबा, मैंने काफ़ी दिनों से, जब मैंने चतुर्मास की शुरुआत की थी तो आपसे आशीर्वाद लिया था। और फिर उसके बाद जब चतुर्मास शुरू किया बाबा, मुझे कोरोना हो गया। और और इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन हम लोग डर रहे थे घर से बाहर जाने में, डॉक्टर के पास जाने में। हमें डर था क्योंकि मेरी बेटी 16 साल की है, बड़ी बेटी, और वो लोग पूरे परिवार को लेके जाते हैं और किसी को एक साथ नहीं रखते थे। बहुत सारी बातें सुनी थी, बहुत डर गए हम लोग। हमने सोचा बस घर के अंदर ही रहेंगे, जो भी होगा घर के अंदर ही होगा। और फिर मेरे पति को भी कोरोना हो गया। और पता नहीं बाबा, इसमें भी मेरा कोई नियम नहीं टूटा बाबा, बिल्कुल भी नियम नहीं टूटा, कोई नियम नहीं टूटा मेरा। और ये सिर्फ आप ही का चमत्कार था। कई बार मन होता था बाबा उस कोरोना में उठ के आपको फोन करूं, आपको बताऊं बाबा मुझे कोरोना हो गया। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं कैसे आपको अपने दुख की बात बता सकती हूँ, क्योंकि आपकी कथाओं में से तो यही पता लगा था बाबा कि ये तो शरीर है और भोग है। और मुझे ये लग रहा था कि कितना अच्छा हुआ कि मेरे प्रारब्ध कट रहे हैं ना। तो बाबा समझ ही गई हूँ अब कि बीमारियों का अर्थ प्रारब्ध से ही जुड़ा रहता है। मेरे पाप कट रहे हैं। और वो चतुर्मास मेरा पूरा हुआ बाबा, फिर मैंने आपसे बात की, क्योंकि मुझे लगता था मैं बीच में आपसे बात करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी मेरी
तकलीफ़ों के बारे में बाबा। मेरे शरीर में दर्द होता है या ये होता है, मुझे कमज़ोरी लगती है या मैं कुछ कर नहीं पाती बाबा। बाबा देखो, मुझे मुझे लगता था कि मैं आपकी आवाज़ सुन के ना मैं आपको सारी बातें बताने लग जाऊंगी, लेकिन मैंने अपने आप को बस यही सोच के रखा था कि कभी और बताऊंगी बाबा आपकी। आपका चमत्कार बाबा, आपकी आवाज़ का चमत्कार। उस पूरे समय में सिर्फ मैं भक्त चरितावली से ही जीवित रही बाबा। और नहीं पता बाबा कैसे कैसे सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ तक कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे मौत भी हो सकती है। कुछ नहीं पता था बाबा। वो कहते हैं ना बाबा, बोधू का राम रखवाला। वो मैंने देखा सचमुच में। लेकिन इन सब से ऊपर होता है एक संत का आशीर्वाद जो मेरे साथ था, जिसने मेरा पार लगाया बाबा। आप बहुत, मुझे नहीं पता बाबा आप क्या हैं, आप कौन हैं, क्यों आपको कान्हा ने भेजा है और मैं कान्हा से क्यों प्यार करती हूँ। लेकिन बाबा कुछ तो है, कुछ तो है, कोई तो है। राधे राधे बाबा। मैंने आपसे प्रश्न किया था ना बाबा कि रात में जब सोती हूँ तो मुझे बहुत सुंदर फूल और चमकदार लताएं दिखती हैं, फिर मुझे कुछ नहीं दिखता। तो आपने कहा था बाबा कि ऐसी भावना करो कि अंदर प्रिया और प्रीतम बैठे हुए हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी बाबा, और कल रात को अचानक से ही मुझे दिखा बाबा, इतना सुंदर और बहुत तेज प्रकाश। और ऐसा प्रकाश नहीं जो आंखों को चुभे, बहुत अच्छा। मैंने दोनों को देखा, पूरी तरह से छवि दिखती सामने। फिर मुझे याद आया कि रात में 11 बज गए। मैंने बोला बस बस अभी दोनों सो जाओ, मुझे दर्शन मत दो। मुझे दया आ गई बाबा, बहुत रात हो गई थी। राधे राधे बाबा, आपको कोटि कोटि नमन बाबा, धन्यवाद बाबा।